स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आज आप लोग को हम बताएंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 4.4। इसके पिछले लेक्चर में आपको हम माइनर कोफैक्टर का हम सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दिए थे निकालने के लिए, ठीक है ना। अभी हम इसको क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ये आपका डिटर्मिनेंट 1 का 1 एंड 2 है और 2 का 1 एंड 2 है ना। इससे आपको पूरी तरह से आप समझ जाइएगा कि माइनर कैसे निकाला जाता है और कोफैक्टर कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, क्या 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कितना है, 2 है और ये -4 है और 0 कितना है, ये आपका 3। अब ध्यान देना है कि ये आपका 2 रो 2 कॉलम का इसका साइन क्या बताए थे, प्लस माइनस और माइनस प्लस, है ना। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, सभी का माइनर कोफैक्टर, तो माइनर को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है और कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है ना। तो यहाँ पर माइनर को कैपिटल M से, यानी कि इसका जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए, इसको ऐसे निकालेंगे, ये आपका इस तरह से छिप जाएगा और इस तरह से छिप जाएगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिप गया। तो कितना बचेगा आपका 3। अब इसी का कोफैक्टर निकालते हैं, इसका कोफैक्टर निकालते हैं A11 का, है ना। तो इसका साइन कितना है आपका, ध्यान दीजिए, साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। कोफैक्टर में क्या किया जाता है, साइन को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो साइन यहाँ पर कितना है आपका, प्लस इसमें 3 होगा। फिर उसी तरह से देखते हैं इसका पोजीशन कितना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, है ना। ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो इसका कितना होगा, 0। अब इसका कोफैक्टर देखते हैं A11 का, है ना। तो 11 का इसका पोजीशन कितना है, फर्स्ट रो आपका है सेकेंड कॉलम, है ना। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का ये साइन कितना लग रहा है आपका, यहाँ पर -0 हो जाएगा, सिर्फ साइन उसमें अंतर हो जाता है। अब इसको देखते हैं माइनर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसे, है ना। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, -4। अब इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को, है ना। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का देखिएगा, ये आपका साइन कितना दे रहा है, ध्यान दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का साइन हो रहा है माइनस, यानी कि माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, इसका कितना हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का देखते हैं। तो इस तरह से छिप गया ऐसे, तो कितना बचेगा आपका 2। और कोफैक्टर कितना हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, है ना। तो ये आपका कितना होगा, ऐसे ऐसे, इसका आपका साइन कितना है आपका, प्लस, यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, यानी कि आप पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 1 का 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, 1 का 2 का। ये क्या है, A है और C है और आपका कितना है, B और D है ना। अब इस सब का हम माइनर को फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ से कितना होगा, ध्यान दीजिए, माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकाल रहे हैं, है ना। तो इसका साइन हम बता चुके हैं कि प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए इस तरह से छिप गया, तो ये कितना बचेगा आपका, D होगा। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे A11 का, है ना। तो A11 का यहाँ पर कोफैक्टर में क्या करना है, एलिमेंट वही रहेगा, सिर्फ इसमें साइन इंक्लूड कर देंगे, साइन कितना है, +D। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का हो गया, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छिप जाएगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा, यहाँ पर B होगा। अब इसी का कोफैक्टर निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
है ना। तो इसका साइन इसमें देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का कितना साइन है आपका माइनस, यानी हो गया माइनस बी। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का होगा, तो कितना होगा ये आपका सी हो जाएगा। अब इसका कोफैक्टर देखेंगे, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो इसका साइन कितना है आपका माइनस है, तो माइनस लग जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कोफैक्टर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, इस तरह से छिप जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर ए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा कोफैक्टर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, इसका साइन कितना है प्लस, आपका ए हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का, 1 का फर्स्ट एंड 1 का सेकेंड का हम सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का, ये 3 रो 3 कॉलम का है, थोड़ा सा इसमें आपको समय लगेगा और थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। 1 0 0 है और कितना है 0 1 0 है और कितना है 0 0 1 है ना। तो यहाँ से देखना है क्या, ध्यान दीजिए, सभी का यहाँ से कितना होगा, सभी का हम निकालेंगे। इसमें कितना मेंबर है, एलिमेंट है 3 रो 3 कॉलम, यानी 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट का टोटल का हमको माइनर कोफैक्टर अलग अलग निकालना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, शुरू करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका साइन कितना होता है प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये होता है साइन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसे और ऐसे, यानी ये आपका छिप गया ऐसे, कितना बच गया 1 0 और कितना 0 1। अब यहाँ से इस तरह से क्रॉस करेंगे, बताए थे ना कि इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 0 कितना हो गया 1, तो इसका कितना हो गया माइनर हो गया इतना प्लस। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, ए 1 1 है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये साइन कितना दिया 1, तो इसमें प्लस खाली 1 लगा देंगे। चलिए अब देखते हैं इसका, चलिए अभी देखते हैं किसका, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से भी क्या, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का क्या है, ये आपका हो जाएगा 1 और 0 0 1। तो ऐसे क्रॉस करेंगे, ऐसे करेंगे तो 1 और माइनस 0 कितना आ गया 1। तो यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका कोफैक्टर क्या होगा, यानी ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी ये है ना, इसका साइन क्या दिया माइनस, तो इसमें क्या लग जाएगा -1। अब चलते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का करने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखते हैं। यहाँ से आपका माइनर हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, साइन इसका प्लस है, ये छिप जाएगा ऐसे, 0 1 बचेगा, 0 1 और 0 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0 1 और कितना है 0 0। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0 और ऐसे हो जाएगा 1, मतलब कितना होगा ऐसे, है ना। तो ये आपका कितना होगा 0 माइनस 0 0, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका कोफैक्टर कितना होगा, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसमें साइन तो प्लस है, तो इसमें क्या करेंगे प्लस हम इंक्लूड कर देंगे, प्लस 0 ही होगा, यानी फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह से देखते हैं इसमें सेकेंड रो का देखते हैं। चलिए सेकेंड रो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड रो का हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का देखने जा रहे हैं, तो इसका यहाँ पर ऐसे, अब सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पर कितना होगा 0 0 और कितना यहाँ पर है 0 1, यहाँ भी निकलेगा ऐसे 0 माइनस 0 यानी इसका माइनर होगा 0। तो कोफैक्टर अब इसका देख रहे हैं तो इसका कोफैक्टर कितना होगा आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन क्या है माइनस, सिर्फ इसमें माइनस लगा देंगे। अब देखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, एम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, है ना। एम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का तो इस तरह छिप रहा है, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छिप रहा है। तो कितना बचेगा यहाँ से आपका 1 0 1 0 और कितना है 0 1, इस तरह से क्रॉस करेंगे 1 माइनस 0 कितना देगा 1। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कितना हो जाएगा साइन प्लस हो जाएगा, तो इसमें आपका कितना लग जाएगा +1 1 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम का, है ना। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कितना आ रहा है, आराम से बनाइएगा, एक मिस्टेक हो तो सारा गलत होगा। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में इस तरह छिप रहा है, देखिए इस तरह से सेकेंड रो थर्ड कॉलम छिप गया 1 0 0 0, कितना बचेगा 1 0 0 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा ऐसे 0 माइनस 0 0 होगा। इसका कोफैक्टर देखते हैं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसका साइन क्या है माइनस है, तो इसमें क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसमें थर्ड रो निकालते हैं, इसमें थर्ड रो निकालने जा रहे हैं, है ना। अब थर्ड रो का देखते हैं क्या है। देखिए थर्ड रो में क्या करेंगे हम, थर्ड रो में क्या होगा, सबसे पहले माइनर देखते हैं थर्ड रो, यानी कितना होगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, है ना, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसका साइन क्या है प्लस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में छिप जाएगा, इस तरह से छिप गया, तो कितना होगा 0 0 और 1 0, ऐसे ऐसे, यानी कितना होगा 0 माइनस 0, यहाँ भी 0 दे रहा है। तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कितना हो रहा है, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर हो गया प्लस, यानी इसका साइन क्या है प्लस, तो इसमें क्या लग जाएगा, अगर ये 0 है तो इसमें +0 होगा, यानी कि 0 ही होगा। अब इसका देखते हैं, ये आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम, एम हो जाएगा आपका थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, है ना। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम इस तरह छिप गया ऐसे और ऐसे, तो कितना बचेगा 1 0 और कितना होगा 0 0। फिर ध्यान से देखिए फिर से थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो 1 0 0 0। अब यहाँ से भी क्रॉस करेंगे ऐसे 0 और माइनस 0, कितना आएगा 0। अब इसका हम कोफैक्टर देखते हैं, ए आपका कितना है 3 2, ए 3 2 यानी 3 2, यहाँ पर कितना है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसमें साइन कितना हो जाएगा माइनस। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम का है, एम आपका हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम का है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का देख रहे हैं ऐसे और ऐसे छिप जाएगा, है ना। तो कितना बच रहा है यहाँ पर 1 0 और कितना हो जाएगा 0 1। तो इस तरह से क्रॉस करेंगे तो 1 और माइनस 0 कितना होगा 1। इसका कोफैक्टर क्या निकालोगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर क्या प्लस साइन है, इसलिए इसमें प्लस इंक्लूड कर देंगे तो 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब इसमें 2 का 2 करना है, तो 2 का 2 जो है आप ध्यान दीजिएगा 3 रो 3 कॉलम का ही है ना, तो आप इसको कर सकते हो, ऐसा बात नहीं कि नहीं। इसमें 3 रो 3 कॉलम का हम कर दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही पूरा 2 का 1 कर दिए। अब 2 का 2 का सॉल्यूशन करना है, तो इसी तरह से आपको निकालना होगा माइनर एंड कोफैक्टर। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।